परमा एकादशी 11वें दिन यानी हिंदू कैलेंडर के अधिक मास के कृष्ण पक्ष के दौरान एकादशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर में अधिक मास एक अतिरिक्त चंद्र महीना है जो हर 3 साल में एक बार आता है। यह महीना बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए परमा एकादशी को पुरुषोत्तम कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का पालन करने से भौतिक प्रगति होती है और वर्तमान और पिछले जन्म के दौरान किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। तो ये परमा एकादशी 2023 12 अगस्त शनिवार को है। आइए बात करते हैं भगवान कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को बताई गई परमा एकादशी व्रत की कथा, जो इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, कृपया मुझे अधिक मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशियों के बारे में बताएं। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजा, इस एकादशी का नाम परमा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी व्रत में व्यक्ति को धूप दीप से भगवान नरोत्तम नारायण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद, फूल और बहुत कुछ। इस एकादशी के बारे में एक मनोरम कहानी है जो काम्पिल्य शहर में ऋषियों के साथ हुई थी। आइए मैं इसे आपको सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी पवित्रा अत्यधिक पवित्र और समर्पित थी, लेकिन वे अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण दरिद्र थे। भिक्षा मांगने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता था। पवित्रा के पास ज़रूरी कपड़ों की कमी होने के बावजूद भी वह हमेशा अपने पति की सेवा करती थी। वह मेहमानों को खाना खिलाने के लिए खुद भूखी रहती थी और अपने पति से कभी कुछ नहीं मांगती थी। अपनी कमज़ोर पत्नी को देखकर सुमेधा ने कहा, प्रिय, जब भी मैं अमीरों से मदद मांगता हूँ वे मुझे कुछ नहीं देते हैं। घरेलू जीवन के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। क्या मुझे अपना भाग्य तलाशने के लिए विदेश जाना चाहिए? तुम्हारा क्या है सलाह? उनकी पत्नी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, पति, यह सच है कि पति जो भी कहता है पत्नी को उसका पालन करना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा। जो लोग अपने पिछले जीवन में ज्ञान और भूमि देते हैं उन्हें इस जीवन में वही मिलता है, और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें वही मिलता है। केवल परमात्मा से भोजन प्राप्त करें। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। पति के बिना महिलाओं की उनके माता पिता, भाई, ससुर और रिश्तेदार आलोचना करते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि कृपया मेरे साथ यहाँ रहे। एक दिन ऋषि कौंडिन्य उस स्थान पर आए। उनका आगमन देखकर पवित्रा और सुमेधा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया। उन्होंने उससे बैठने की जगह और भोजन की पेशकश की। भोजन के बाद पवित्रा ने कहा, हे ऋषि, कृपया मुझे बताएं कि हमारी गरीबी कैसे दूर हो। मैंने अपने पति को पैसे कमाने के लिए विदेश जाने से रोका है। ऐसा लगता है कि भाग्य आपको यहाँ ले आया है। मुझे विश्वास है कि हमारी गरीबी जल्द ही दूर हो जाएगी। कृपया हमें किसी ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। कौंडिन्य मुनि ने उत्तर दिया, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे परमा एकादशी कहा जाता है, उसका पालन करने से सभी पाप, दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है वह धनवान बन जाता है। इस व्रत के दौरान
नृत्य और गीत के साथ रात्रि जागरण होना चाहिए। कुबेर इस व्रत के पालन के माध्यम से धन प्राप्त करने और धन के शासक बनने में सक्षम थे, जो उन्हें महादेव द्वारा प्रदान किया गया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, पत्नी और प्राप्त हुई। इस व्रत के प्रभाव से राज्य करो। ऋषि ने आगे कहा, ब्राह्मण पंचरात्रि का व्रत और भी उत्कृष्ट है। परमा एकादशी के दिन सुबह की पूजा के बाद पंचरात्रि का व्रत शुरू करना चाहिए। जो लोग बिना पानी के 5 दिन का उपवास रखते हैं, वे अपने माता पिता और पत्नियों के साथ स्वर्ग जाएंगे। जो व्यक्ति इन 5 दिनों तक शाम के समय दूसरों को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। जो लोग 5 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें पूरे विश्व को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में घोड़े दान करने से 3 लोक दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। योग्य ब्राह्मण को तिल दान करने से तिलों की संख्या के बराबर विष्णु के धाम में निवास मिलता है। जो लोग 5 दिनों के दौरान स्नान के साथ ब्रह्मचारी रहते हैं, वे दिव्य युवतियों के साथ स्वर्गीय सुख का आनंद लेंगे। हे पवित्रा, तुम्हें और तुम्हारे पति को मिलकर यह व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति परमा एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे सभी तीर्थों और दान के कार्यों का फल प्राप्त होता है। अतिरिक्त माह में पंचरात्रि परम पुण्यदायी होती है। इस माह में पद्मिनी और परमा एकादशी दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण है। उनके व्रत इस जन्म और पिछले जन्म के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि कमज़ोर लोगों को भी कम से कम एक व्रत ज़रूर करना चाहिए। जो लोग अतिरिक्त महीने के दौरान स्नान की उपेक्षा करते हैं और एकादशी व्रत से दूर रहते हैं, उन्हें आत्मा विनाश का पाप लगता है। बहुत पुण्य के बाद आत्मा को मानव जीवन मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करे।